तो भाइयों, आज का टॉपिक है कितने पोल के अल्टरनेटर के लिए कितने आरपीएम का इंजन चाहिए। यानी कितने पोल का हमारा अल्टरनेटर है तो हमें कितने आरपीएम का इंजन लगाना है इस पे। तो देखो, इसका भी सीधा सोल्यूशन बताता हूँ आपको मैं। इसका कोड है 6000। 6000, ठीक। अब इसको आप जितने से भाग करोगे, जैसे 4 से भाग कर दिया, 4 पोल का अल्टरनेटर है आपका, तो ये हो गया जी आपका 6000 भाग 4। ये हो गया आपका 1500 चक्करों का। 15 चक्करों का आपको इंजन चाहिए। मान लो 6 पोल का है, तो भाग, ये हो गया 6000। इसका कोड 6000 रखना है, इसको आप ध्यान रखना है। ये 6000 इसका कोड है, इसका ये 6000। ये होगा ये आपका 6000 भाग 6, यानी कि पोल होगा ये। पोल को 6000 को भाग कर दो, भाग 6। ये हो गया आपका बराबर 1000 आरपीएम का इंजन चाहिए आपको, ठीक है। या मान लो 8 पोल का इंजन है, 8 पोल का लीटर है, 8 पोल। ये 6000 रहना है, इसका ध्यान रखना है आपको। ये 6000 ही कोड रहना है, बराबर यानी कि 6000 भाग 8। ये हो गया आपका 750 आरपीएम का, ठीक है। देखो, मैंने क्या बताया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको नया आविष्कार कर लो। अब आपको सारी बातें पता लग गई हैं, कितने से पोल में क्या मतलब सिलेटों का क्या मकसद है, कितने पोल के लिए कितने का अल्टरनेटर चाहिए है, या कितने पोल में कितने आरपीएम पैदा होते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। जैसे एक फ्रिक्वेंसी पैदा करने के लिए रोटर को कितने राउंड लगाने पड़ते हैं। बात है सिर्फ जानकारी की। देखो, जानकारी जितनी हो इतनी अच्छी अच्छी बात है। आदमी मर्ज को एकदम पकड़ लेता है, और वो अगर अच्छी उसे नॉलेज है किसी भी चीज की, किसी भी काम में, नॉलेज का होना ही बहुत जरूरी है। नॉलेज देखो ऐसे कोई मिलती नहीं है। नॉलेज में आप ध्यान लगाना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है। जब तक ध्यान नहीं लगाओगे, मन नहीं लगाओगे, कुछ नहीं है। तो लपेटा लपाटी करी और छुट्टी, इससे नहीं है। सोचे करो, अकेले में सोचे करो कि अगर ऐसा होगा, ऐसा है तो कैसा करना पड़ेगा। अब देखो, ये है सीधा हिसाब। अब ये तो आरपीएम का हिसाब हो गया। मैंने क्या बताया कि एक फ्रिक्वेंसी पैदा करने के लिए रोटर को कितने राउंड लगाने पड़ते हैं। हालांकि उसमें घुस तो लिया नहीं, लेकिन ये नॉलेज सही है। जब आदमी घुसता है तो सब कुछ हासिल कर लेता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हासिल ना हो इंसान को, बस तो उसमें लगन होनी चाहिए। तो वो टॉपिक तो बहुत है, बड़ी बड़ी गहराई की बातें हैं मेरे पास, बड़ी बड़ी गहराई की। मैंने आपको बताया, मैं ऐसा सिखा दूंगा कि डेटा देखो, डेटा भी निकालना सिखा दूंगा। लेकिन देखो, वो ऊपर की चीज है। पहले तो हमें ये समझना होता है। अब मान लो डेटा निकालना सिखा दिया, अब आपको कैसे पता कि ये मोटर हमारी ठीक बन गई भाई। भाई, पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि मोटर हमारी ठीक बन गई। ये खाली में कितने एमपी ले रही है, और क्या है, कहाँ जाकर फूकेगी, इसकी हद कहाँ तक है। पहले ये चीज समझनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना कामयाब कर दूंगा, क्या बगैर लिखा पढ़ेगी आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल फेज से 3 फेज बनाना, ठीक है, उसका सीधा सोल्यूशन बना दिया। अब मान लो 2 फेज बनानी है, उसका भी तुक्का ही है। कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है उसमें भी। भाई, एक फेज से 3 फेज तो बना दी। अब एक फेज से टू फेज बनानी है, या 3 फेज से 2 फेज बनानी है। तो मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर चीज में एक जो है, आप मुझसे लगे रहोगे। जो मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरे से जुड़े रहोगे तो मैं बहुत आगे पहुंचा दूंगा आपको। मैं नॉलेज के मामले में बहुत आगे पहुंचा दूंगा। और देखो, हर आदमी चाहता है कि मेरा काम अच्छा हो, लेकिन अच्छा वही करेगा जिसे नॉलेज होगी। जितनी नॉलेज होगी वो इतना ही अच्छा काम करता है। देखो, बुरा तो कोई भी नहीं करता है, जितना जिससे आता है उतना करता है। लेकिन फिर भी नॉलेज का होना बहुत ही फायदेमंद है। कम समय में आदमी ज्यादा पैसा कमाता है। कि किसी बेचारे से नहीं हुआ,
आपको नॉलेज है, आप गए 10 मिनट में उस काम को सॉल्व कर दिया। तो ये है, काय से कर दिया? नॉलेज से कर दिया, लगन से कर दिया। आपने लगन लगाई तो आपने नॉलेज पैदा करी, नॉलेज पैदा करी तो आपको ये हुनर मिला ही है। अब उस हुनर हुनर देखो कहाँ कब काम में आ जाए कोई पता नहीं इस बात का, ये है। हम तो इसका सीधा मसला हो गया, कितने पोल के आल्टरनेटर के लिए, यानी कितने पोल के आल्टरनेटर के लिए कितने आरपीएम का इंजन चाहिए हमें। तो इसका कोड है देखो 6,000। इसका 6,000 आपको याद रखना, कुछ याद नहीं रखना, केवल 6,000 याद रखना है बस। और पोलो से उसको भाग कर दो, आपके चक्कर निकल के आ जाएंगे। 4 से भाग करोगे तो 1500 चक्कर निकल के आ जाएंगे। 1500 चक्करों का इंजन चाहिए हमें, बात हो रही है इंजन की। इतने पोल का इतने आरपीएम का इंजन चाहिए। अगर 6 पोल का अल्टरनेटर है आपके पास में तो 1,000 चक्करों का इंजन चाहिए हमें। अगर 8 पोल का अल्टरनेटर है आपके पास में तो 750 चक्करों का इंजन चाहिए। बस इसी से आप जो है कितने भी गुणा भाग कर लो, खाली इसमें तो भाग ही भाग, गुणा का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, केवल भाग 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 का ही मसला है। 6,000 को पोलो से भाग करना है बस, फटाक से चक्कर निकल के आ जाएंगे आपके, है सीधा मसला। मुझसे जुड़े रहोगे तो ऐसे ऐसे बुरी बातें बना दूंगा, बता दूंगा, ऐसे ऐसे गहराई की बातें बता दूंगा और बड़े बड़े इशारों में। लेकिन देखो मन लगाओ कुल मिला के, मेरी वीडियो देखो आप, आगे आगे शेयर करो, इसकी तादाद बढ़ाओ। देखो जितनी तादाद बढ़ेगी इतना मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, अब मेरी 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 वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। अभी मुझे मजा नहीं आ रहा कि देखो मैं कितनी गहराई की बातें आपको दे रही हूँ ऐसे ही। जब से कोई वैल्यू निकल के नहीं आ गई तो मुझे भी क्या अच्छा लगेगा बताओ। बंद कर दूं, क्यों क्यों अपना मगजमारी करूँ मैं अपने। जब आपको देखने की लगन मिले होगी तो मुझे पता लगा कि हाँ भी लोग इतने इतने लोग देख रहे हैं भैया। अब वो जो है अब मुझे फिक्र होने लगेगी कि भैया लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी वीडियो डालो। ये नहीं कि तो अभी मैं 2 दिन में एक वीडियो डाल लिया हूँ मैं, फिर वो रोज भी डालना शुरू कर दूंगा मैं, हो सकता है एक दिन में 2 भी डाल दूं मैं। अरे मुझे तो बांटना है, आप लेने वाले बनो, लेकिन कोई लिमिट होनी चाहिए। देखो ऐसा है, क्लास में 10 बच्चे हों तब भी बात वही है मास्टर के लिए, 50 बच्चे बैठे हों तब भी बात वही मास्टर के लिए। मास्टर को तो इतना समय लगेगा इतनी बातें उसे बतानी है, चाहे 10 बच्चे बैठे हों या 50 बच्चे बैठे हों। तो ये है, तो एक फेरी में 50 का बच्चे को समझा दिया तो कितनी बढ़िया बात है, और कहाँ 10 बच्चे। तो ऐसे ही किसी चीज को ज्यादा करने के लिए ना अगर मन लगता है, ऐसे का बच्चे सुनने वाले ज्यादा हों तो पढ़ाने वाले का ही मन लगता है, उसी फिक्र होती है कि आप बच्चे इतने आगे होंगे कि मैं चलो भाई टाइम से चलो फटाफट। तो ऐसी ऐसी मेरी वीडियो को आप देखोगे तो मुझे पता लगे कि हाँ भाई इतने लोग देखने लगे, तो मुझे फिक्र होने लगेगी कि अभी लोग इंतजार कर रहे होंगे, चलो वीडियो बनाओ डालो फटाफट। तो ये है, सोल्यूशन हर चीज का मिला मेरे पास, हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा, हर चीज का, मैंने बताया ना, हर चीज का समाधान है मेरे पास। कोई काम ऐसा नहीं है मोटर के मामले में। देखो मैं काम करता हूँ मोटर का, मुझे पता है क्या मोटर में क्या दिक्कत है तो क्या करना है, वोल्टेज चांस साले कम आ रहे हूँ या ज्यादा आ रहे हूँ, बस एक साल आ रहे हूँ, उतार चढ़ाव ना हो, कितने कम आते हूँ और कितने ज्यादा आते हूँ, उसका सब सोल्यूशन है मेरे पास। तो सब तुमको मैं बता दूंगा मैं, वो उतार चढ़ाव ना हो कि कभी वोल्टेज कम या कभी ज्यादा है, कितने कम आते हो कितने ज्यादा आते हो उसका सोल्यूशन है। उसी हिसाब से मोटर बाइंड हो जाती है। ठीक है, अब ये पता लगा लिया क्या 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 ज्यादा वोल्ट के लिए क्या करना है, कम वोल्ट के लिए क्या करना है, पावर वही रहनी चाहिए उसकी। अगर कम वोल्ट भी आ रहे हैं तो उसकी पावर जो ज्यादा वोल्ट पानी चाहिए वो ही कम वोल्ट पाएगी, तो मोटर की ताकत वही बनी रहेगी, कोई टच समझ नहीं होगी बिल्कुल भी, बेहतरीन फर्स्ट क्लास लोड लेगी वो। तो फार्मूला तो बहुत है मेरे पास। अब देखो, अब मैंने क्या कहा, अभी आप देख नहीं रहे ढंग से, अभी संख्या नहीं बढ़ रही है, अभी मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रही है। आप इसके शेयर करो, लोगों को बताओ। देखो मैंने बताया मोटर का, मेरे चैनल का नाम है मोटर नॉलेज एक्सपर्ट, मोटर नॉलेज एक्सपर्ट। ये आप यूट्यूब पे जाओ और बोल दो, सब निकल के आ जाएगा। सब देखो आप, एक एक करके सब देखो, ज्यादा लंबा कोई मसला नहीं है, 10-5 मिनट के में ही है। देखो मैंने बताया
समझा तो मैं 2 मिनट में भी देता हूँ, लेकिन उसको मैं घोट देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ना कि मुझे। मुझे तो याद है ही, मैं तो आप लोगों को याद कराना चाह रहा हूँ मैं। और छोटी-सी बात को इतनी बार बता देता हूँ मैं, ताकि कितना भी वो हो इंसान तो फिर भी समझ जाएगा। सीधा-सीधा मसला है। इसका कोड है केवल 6000। पोलो से 6000 को भाग कर दो, इंजन के चक्कर निकल के आ जाएँगे। अगर आपको इंजन बनाना है, जनरेटर बनाना है तो। अब आप कोई भी आविष्कार कर सकते हो, जब इसकी जानकारी है, तो आप कोई भी आविष्कार कर सकते हो। किसी भी तरह का इंजन जनरेटर आप बना सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। आप फिर कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, हो सकता है बना में कि ज़्यादा स्लेट की मोटर को कम पोल में बाँधने में क्या बेनिफिट है?